आजाद कश्मीर है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है आजाद कश्मीर। गोदी मीडिया का एक और नया ड्रामा। भारतीय मीडिया ट्रॉफी की रुसवाई के बाद सना मीर के पीछे लग गया। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कश्मीर आजाद कश्मीर। एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी। इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से। इंडियन मीडिया आजाद कश्मीर का नाम सुनकर तिलमिला उठा। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में बैठकर आजाद कश्मीर कहना ये पाकिस्तान का सोचा समझा प्रोपोगेंडा है। वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज का तारुफ कराते हुए उनके आबाई इलाके आजाद कश्मीर का जिक्र किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ नया महाज खोल दिया। Natalia comes from Kashmir, Azad Kashmir. नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। और क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी जोर देकर ये जानकारी दी कि नटालिया आजाद कश्मीर से आती है। तो कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। क्रिकेट की तमाम वेबसाइट्स पर नतालिया के होम टाउन में आजाद कश्मीर ही लिखा था, जिसे भारतीय प्रेशर के बाद तब्दील किया गया। सना मीर ने भी भारतीयों को करारा जवाब दिया। एक्स पर क्विक इन्फो का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, मेरे अल्फाज को हकीकत के बरक्स पेश किया गया। हर चीज सियासत की नजर न करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये तो जबान पकड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से यही इस्तेमाल होता है, आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, वो इसको कुछ और नाम देते हैं। हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस साइड को, वो ज़ाहिर है वो तो नहीं कहते होंगे। तो ये तो इनको समझना चाहिए कि ये बचपन से हमारे यही अल्फाज हैं, कोई प्लान नहीं है, ये तो जबान पकड़ने वाली बात है। इसी तरह कर रहा है इंडियन मीडिया, और उनको ज़ाहिर है पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना ही उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज़ किया, तो उनको कोई और कंट्रोवर्सी नहीं मिली, तो उन्होंने सना मीर के ये अल्फाज पकड़ लिए। जबकि तमाम क्रिकेट वेबसाइट्स पे भी उनका नाम के आगे उनका होम टाउन यही आज़ाद कश्मीर लिखा है, और हम यूजुअली आज़ाद कश्मीर ही कहते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी है। और सना मीर जितनी पढ़ी लिखी अच्छी खातून है, हॉल ऑफ फेम अभी उनको अवार्ड मिला है इस साल, तो वो इतनी नॉलेजेबल खातून है, इतनी नॉलेजेबल कमेंटेटर और एक्स क्रिकेटर हैं कि उनको इस तरह की चीज़ों का पता होगा। उन्होंने जो चीज़ रिटन थी वही चीज़ बोली, इसके ऊपर पकड़ना बिल्कुल गलत है। अब उनके अगले 2 दिन इस बात पे निकल जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है 5 अक्टूबर को, उसमें हाथ नहीं मिलाएंगे। ना मिलाओ, आपका स्टैंडर्ड भी उनकी टीम का अच्छा है, वो हमें हरा भी देंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्रिकेट को और सियासत को अलग अलग रखो। ज़रा सी बात पे इतना शोर मचाना, जब कोई उन्हें कुछ भी चीज़ नहीं मिलती तो छोटी सी चीज़ पकड़कर उसमें चिंगारी लगाने की कोशिश करते। बिल्कुल, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि आलम जो फुर्सत का है वहाँ पे, कि एक बात को पकड़ के पूरी ट्रांसमिशन हो रही है उनके यहाँ, पूरा उसको इतना ज़्यादा वो रंग देना चाहते हैं। एक तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे टाइम भी बहुत है, आपको व्यूज़ के लिए भी ये सब करना है। आजकल उनके यहाँ हेट्रेड पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है कि ये सारे वही सहाफ़ी जो कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के दौरे कर रहे थे, यहाँ से तोहफे, तवाइफ, मिठाइयाँ, हर चीज़ लेके जा रहे हैं, और हमारे वाले भी पता नहीं क्यों उनके लिए इतने पागल हो रहे थे, आज वो वहाँ बैठ के छोटी सी बातों पर जहर उगल रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उनका पाकिस्तान का नाम जहाँ पे भी आता है उनको एकदम से आग लग जाती है, तिलमिला उठते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे आया, ग्रीन शर्ट कैसे आ गई। अच्छा हुआ कि इस साल फरवरी में मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसा फार्मूला डिवाइस करवा लिया, अप्रूव भी करवा लिया रिटन, कि 2027 तक आपके यहाँ कोई टूर्नामेंट होगा तो हम नहीं आएंगे, आप हमारे यहाँ ना हो, ठीक है। अभी इस वक्त फिलहाल उनका स्टैंडर्ड अच्छा है क्रिकेट का, हमें भी अपना क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता अगर हम 28 सितंबर को इंडिया को हरा देते, तो आज ऐसी आग लगी होती कि अब तक ना बुझी होती। बिल्कुल ऐसी बात है कि वो हमारे हाथ में भी था। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट उस लेवल पे नहीं है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, बट दैट इज़ अ सेपरेट इशू। ये जो बातें हैं ना ऑफ द फील्ड वाली, आपको नहीं लगता, आप तो वहाँ थे एशिया कप के दौरान भी, ये इंडिया ने अपना ही तमाशा बनाया है सब। अभी तो अगले 2-3 दिन वो और तमाशा बनाएंगे, इसलिए कि
आज जुम्मा है, अब जुम्मे से शुरू हो जाएगा, जुम्मा हफ्ता, वो 2 दिन इसी में निकालेंगे कि जी हमारी खवातीन भी हाथ नहीं मिलाएंगी पाकिस्तान से। वही सिलसिला चलेगा जो 3 मैचों में हुआ था। वो तो एक ऐसा कंट्री है जो बहुत हॉस्टाइल है। अगर हम हॉस्टाइल हैं तो हम हॉस्टाइल उसलिए होते हैं कि जब आप हॉस्टाइल होते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं। जब आप उल्टी सीधी एक्यूजेशन लगाते हो, जब आप बगैर किसी सबूत के एक्यूज करते हो कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, आप सबूत तो लाओ, आप मुज़ाकरात की टेबल पे तो बैठो। आप कहते हैं कि हमने 4 दहशतगर्द पकड़े और उन्हें मार डाला। आपने मार नहीं डाला, आपने एविडेंस किल कर दिया। अगर आप में इतनी हिम्मत, जुर्रत और विजडम थी, आप उनमें से किसी को 2 को पकड़ के लाते और आप कहते कि जी ये हम लेके आ रहे हैं, आइए मुज़ाकरात की टेबल पे। लेकिन जब वो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नाम से चिढ़ है। अब आगे हो सकता है उनको बांग्लादेश के नाम से भी चिढ़ हो जाए। बांग्लादेश की टीम अच्छा कर रही है, काश के बांग्लादेश की टीम उनकी खवातीन की टीम को हरा दे, तो फिर देखें आप ये बांग्लादेश के भी पीछे असल में मसला सारा ये है कि ये, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, ये एक आध दिन का गेम नहीं है ना। ये 2014 से जो नफरत के बीज बोए गए हैं, अब सब एक ही जबान में बात कर रहे हैं क्योंकि पूरी ब्रेन वॉशिंग हुई है और उस पर छोटी छोटी चीज़ों को करना